नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग हिंदू का जो जीएस अकेडमी का जो निकालता है जनरल स्टडी पर डे जो सेट किया जाता है जनरल जीके जीएस के लिए, तो ये मेनली रूप से बिहार एसएससी, बिहार दरोगा होगा और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम लोग सेट नंबर 7 करने वाले हैं, जो 24 दिसंबर 2024 को किया गया था, सेट नंबर 7 का। तो आज हम लोग चलते हैं सेट नंबर 7 का। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। आते हैं, ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें पहला कह रहा है आपको कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है। द्विपक्षीय नहीं, ये आपको बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो ये हमको गलत हो गया। दूसरा कह रहा कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 का आपको 2 आंसर सिर्फ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 करा कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो कौन किया है जगह 2 का 1 नंबर, कौन? WHO। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त किया गया? तो किसको दिया गया? तो आपको जगह कृष्णा प्रकाश। तो आपको 3 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 का 3 नंबर आपको कृष्णा प्रकाश को दिया गया है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 करा कि हाल ही में खबरों में रहा था एंडिकोनेमा क्या है? एंडिकोनेमा क्या है? तो आपको ये आपको हो जाएगा कि गोम्फोनेमाइड डाइटम का नया वंश है। याद रखिएगा, गेम्फोनेमाइड डाइटम का एक नया वंश है, कौन? इंडिकोनेमा। तो 4 का 1 नंबर हम लोग। 5 में हम लोग क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि सैफ SAF सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया 2024 का अंडर 19 सैफ महिला। सैफ का संबंध होता है फुटबॉल से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी यानी कि प्राइवेट बैंक हो गया है? तो लक्षद्वीप में कौन बैंक खोला? तो HDFC ने लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक अपना शाखा खोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 करा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? तो आदि महोत्सव 2024 का नई दिल्ली में किया गया। 7 का 1 नंबर। 8 में आते कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो याद रखिए 8 का 2 हो जाएगा। अनामिका बी राजीव बना है, अनामिका भी राजीव। तो 8 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। 9 करा कि पलिकनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में है? तो आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग। तो आपका 9 का जो आंसर होगा कहाँ देखा गया था? तो तमिलनाडु में देखा गया। तो आपको 9 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला इसमें कह रहा आपको कि इसका आयोजन दीव यानी कि दमन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये सही बात है, कहाँ पे? दीव में किया गया था, ब्लू फ्लैग पास। 2 में करा कि बीच गेम 2024 मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन। हाँ, ऑल ओवर में देखा जाए तो चैंपियन कौन रहा था? मध्य प्रदेश। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो 10 का आपको जगह 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कि समाचार में रहा था कि सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ पे? सुहेलवा यूपी में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन किया गया? याद रखिएगा क्या इसका? एचिंसन आयोग का गठन किस गवर्नर किया गया था? तो लॉर्ड डफरिन होगा, लॉर्ड डफरिन। 12 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 करा किसने कहा था कि कांग्रेस का
सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कौन कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त। क्वेश्चन नंबर 14 मनवाते हैं। 14वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किन समितियां ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो इसमें 4 समिति था, याद रखिएगा, चारों इसमें सही था। इसमें 1, 2, 3, 4 सभी सही है। पहला है कि दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, और चौथा है संथानम समिति। ये चारों समितियां क्या हैं? निर्वाचन के सुधारों से हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बनवाते हैं। 15 आपको मिलान करना, एक तरफ दिया है जलवायु का प्रकार और एक तरफ दिया गया उसका क्षेत्र है। तो पहला कर एएस, ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। एडब्ल्यू आपको होगा कर्कवृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। CWG आपको गंगा का मैदान, और ई जो आपको हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, तो सामने सामने है, तो आपको हो जाएगा 15 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि सागवन, टीक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो यह आपको आता है किस प्रकार में? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती में आता है। कौन? सागवन हो गया, टीक हो गया, साल हो गया, शीशम, क्योंकि पतझड़ में ये सब अपना पत्तियां गिरा देती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 मनवाते हैं। क्वेश्चन 17 करा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था? पूर्ण बहुमत बोल रहा है आपको, तो आपको मात्र 5 राज्य में मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 एक 18 मनवाते हैं। 18 क्वेश्चन करा कि असत्य कथन को चयन करना है। असत्य कथन को चयन करना। असत्य कथन करा आपको कि इसमें करा कि पहला करा आपको कि मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दूसरा करा आपको कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। जी बिल्कुल सही है। अगला करा कि पूर्व जन्म की, यानी पूर्व जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। हाँ, ये भी सही है। और अगला करा चौथा नंबर, ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। नहीं, ये आपको किया गया शतपथ ब्राह्मण में, याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया कि स्त्रियां पुरुषों का अर्धांगिनी है। तो हम लोग का 18 का आंसर जो आएगा 4 नंबर गलत है। क्वेश्चन 19 में बनवाते हैं। 19 नंबर आपको मिलान करना है। कह रहा कि संविधान का एक तरफ दिया उसका भाग दिया गया, दूसरी तरफ उसका सूचियाँ दिया गया। तो संविधान का 15 में क्या किया गया है? 15 में क्या दिया गया है? हाँ, तो संविधान का भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। 15 में क्या है? निर्वाचन आपको हो जाएगा। 19 में आप तो आते हैं। 19 का जो आंसर हम लोग का हो जाएगा, 19 का आपको हो जाएगा जी। तो अब हम लोग 1 में आपको होगा निर्वाचन। संविधान भाग 15 में निर्वाचन। संविधान का भाग 16 में क्या आपको हो जाएगा? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान 17 तो भाग 17 सब जानते हैं, राजभाषा। ठीक है, और भाग 18 आपको आ गया आपात उपबंध। ठीक है, तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या? राजभाषा है। भाग 18 में क्या? आपात उपबंध है। तो आपको हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन बनवाते हैं। क्वेश्चन 20 में बनवाते हैं। 20 क्वेश्चन करा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्के पर क्या? अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, मतलब इसका मतलब हुआ कि सुल्तान ईश्वर की छाया है, जैसे वाक्यों को अंकित कौन करवाया था? याद रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक। 20 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 21 करा कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो आपको हो जाएगा 21 का 3 नंबर। कौन किया था? लेडी सदाशिव अय्यर ने विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। 21 का 3 नंबर। 22 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा था? तो बुक्का प्रथम को। 22 का आपको जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में बनवाते हैं। 23 का एक तरफ दिया उसका व्यक्ति और दूसरी तरफ दिया इसका संविधान के
भारत के संविधान को बनाने में जो भूमिका निभाया था उसको दिया गया है। तो 23 का हम लोग देखते हैं, ये आते हैं हम लोग। पहला कह रहा है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है। दूसरी बात का टी कृष्णाचारी क्या थे? तो सदस्य थे प्रारूप समिति के, ठीक है। कह रहा है एच.सी. मुखर्जी क्या थे? तो उपाध्यक्ष था संविधान सभा का, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? तो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति का। तो 1 का 2 नंबर यानी ऑप्शन नंबर 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। 23 का 1 नंबर हो जाएगा, 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। बी.आर. अम्बेडकर आपको प्रारूप समिति का 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 23 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया गया? अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? तो जर्मनी में याद रखिएगा, कहाँ पे? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक किया गया है केंद्र राज्यों का संबंध में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि असत्य कथन को चयन करना है। असत्य कथन को चयन करना है। तो पहला कह रहा हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मारियस ने दिया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। गलती को ढूंढना है, ठीक है। असत्य को पहला कह रहा है विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है। हाँ बिल्कुल है, 36 तो है। तीसरा कह रहा है कि भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है। हाँ बिल्कुल है। सबसे बड़ा कौन सा? तो पश्चिमी घाट। डी कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय नहीं, पश्चिमी हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट आपको हो जाएगा, याद रखिएगा पश्चिमी घाट। तो 26 का आपको हो जाएगा 4 नंबर गलत है। 27 में आते क्वेश्चन नंबर में। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो याद रखिए गुवाहाटी जो था अधिवेशन 1926 में जो किया गया था, उसी में कहा गया था कि खादी का वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 27 का 3 नंबर। 28 में आते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? तो आपको हो जाएगा किसके बीच? लघु हिमालय और किसके बीच? बृहद हिमालय के बीच काठमांडू घाटी जो होता है वह बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच अवस्थित है। 28 का 2 नंबर। 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते कह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन कर्म सही है? कथन या कर्म सही है? याद रखिएगा कोल विद्रोह पहले हुआ था, उसके बाद संथाल विद्रोह, उसके बाद बस्तर विद्रोह, उसके बाद बरली विद्रोह किया गया था। तो 29 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 क्वेश्चन कर आपको कि पहला तब दिया गया, एक तब संवैधानिक प्रावधान है और दूसरे तब दिया गया सूची 2 में उसका स्रोत दिया गया। तो याद रखिएगा विधि का, याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है आपको कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का जो शासन होगा वह लिया गया इंग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ? तो ये आपको लिया गया जापान से, ठीक है। आप कह रहा कि राष्ट्रपति के विचार अर्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कहाँ से लिया गया? तो आपको लिया गया कनाडा से, ठीक है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ लिया गया? तो आपको लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको 1 का 2 और 2 का 3 ऑप्शन नंबर देखिएगा, आपको 1 का 2 और 2 का 3 नंबर। तो आपको हो जाएगा 30 का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको हो जाएगा। 1 का 2 और 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1 नंबर, ठीक है। 5वें क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 31 कर रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे? तो 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको हो जाएगा। कौन सा? रॉल्फ फिंच। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया? याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं कि कोल डैम परियोजना किस नदी पे है? तो कोल डैम परियोजना सतलज नदी पे है। 33 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं।
34 क्वेश्चन करा कि अधोलिखित में कौन स्मित नहीं है। पहला तब दिया एक तीर दिया गया है और संबंधित विभाग दिया गया है। करा 34 में कौन इसमें स्मित नहीं है, तो आपको हो जाएगा समाहर्ता, ठीक, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री, सही बात है। सनिधाता तो राजकीय कोषाध्यक्ष, ये भी सही है। कर्मातिक उद्योग एवं कारखाने के प्रधान निरीक्षक, ये भी सही है। दुर्गपाल, ये दुर्ग का लेखा जोखा नहीं करता था, तो ये गलत हम लोग को जाएगा, यानी कि 34 का सही आंसर जो होगा 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा इसका आपको सही हो जाएगा, ये देखना है। तो हमको देखना है कि कौन कौन इसमें सही है। तो पहला इसमें कह रहा आपको कि दक्षिण भारत के चोल शासकों से, हाँ, चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासकों में विजयालय प्रमुख था, हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि चोल साम्राज्य के शासक प्रांतक परतक ने पांड्य राज को हराया था, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो जाएगा। 3 में आते हैं लोग। चोल शासक राज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका का सफल आक्रमण किया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। 4 में आते हैं। 4 कह रहा कि राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। चारों इसमें सही हो जाएगा, 1 2 3 4 इसमें सभी सही हो जाएगा। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि अनातोलिया का पठार किस देश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनातोलिया का पठार कहाँ पे हो जाएगा, तुर्की में हो जाएगा। तुर्की का भी नाम चेंज कर दिया गया, तुर्की कर दिया गया। तुर्की राजधानी कहाँ हो जाएगा, अंकारा होता है, ठीक है। तो अनातोलिया का पठार कहाँ पर, तुर्की में हो जाएगा, टर्की में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में अच्छा क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जाता है कि विश्व मृदा दिवस की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं, मृदा दिवस 37 का आपको आंसर नंबर 3 नंबर। 38 में मनवाते हैं। क्वेश्चन 38 करा कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्ती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था। याद रखिएगा, तुतीनामा कौन रखा था, तो 1 नंबर होगा। 38 का 1 नंबर कौन था, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी रखा था, जियाउद्दीन नक्शबी। 38 का 1 नंबर। 39 बनवाते हैं। 39 करा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। अगर पूछा जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का भोपाल में हो जाएगा, और भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो आपको हो जाएगा देहरादून में। प्रबंधन पूछे तो भोपाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। ये 39 क्वेश्चन जो था वो क्या था, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि भारत को मुख्यतः कितनी अंचलों यानी कि जोन में बांटा गया, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा कितना जोन में बांटा गया है, तो 6 जोन में बांटा गया। 40 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बता देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और एक आपको हो गया मिडिल ईस्ट में, एक होता पूर्वी, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन, नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हो गया 4। एक हो गया मिडिल ईस्ट में 5 को, एक हो गया आपको पूर्वीय रखेगा, उत्तर पूर्वीय, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 6 को याद रखिएगा। सबसे लास्ट में जो जोन बनाया गया था वही उत्तर पूर्वी तरफ यानी पूरब को अलग कर दिया, जैसे नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सबको अलग कर एक जोन बनाया गया था, ठीक है, 2003 के आसपास। तो आपको हो जाएगा 6 जोन अभी भारत में है। 41 में आते हैं। 41 कह रहा है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान किया था, तो याद रखिएगा कौन किया था, अल मसूदी ने किया था। कौन, अल मसूदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उसका चयन करना। कर मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था, हाँ बिल्कुल सही बात किया था। बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा किया था, गलत बात है। इसमें एक सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो 42 में इसमें ऑफ दिया गया, 3 नंबर दिया है कि राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया था, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 इसका आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 कह रहा कि
न्योरा घाटी किस राज्य में, अच्छा क्वेश्चन है कि न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। आप क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपको कि भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है, तो आपको जाएगा मोरस अल्बा से बनती है, याद रखिएगा ये लकड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हिना सिद्धू, ये आपको पंजाब के रहने वाले कि हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित, याद रखिएगा निशानेबाज से होता है। निशानेबाज से कौन, हिना सिद्धू। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्पोर्ट के लिए का डबल फॉल्ट, ये तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा डबल फॉल्ट जो होता है वो टेनिस से संबंधित होता है। 47 में आते क्वेश्चन नंबर की, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित था स्वामी सहजानंद का संबंध। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। अगर पूछता प्रथम पनडुब्बी कौन है तो कलवरी, या पूछता प्रथम परमाणु पनडुब्बी तो अरिहंत, याद रखिएगा कौन है, अरिहंत, और दूसरा अरिघात हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 49 में आते हैं। 49 करा कि इनमें से कौन जो देश करा और राजधानियां हैं सुमिलित नहीं हैं, याद रखिएगा स्लोवाकिया की जो राजधानी होता है, ठीक है, ब्रातिस्लावा सही है। दूसरा करा कि लातविया का राजधानी रीगा, सही बात है। तीसरा का अल्बानिया का इसका राजधानी होता है तिराना, अल्बानिया का क्या होता है, तिराना, अल्बानिया का राजधानी तिराना आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का डी, ठीक है, ये गलती लोगों का। डी करा क्रोएशिया का राजधानी क्या होता है, जगरेव, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी जो है वह गलती है। ठीक है, तो 1 2 डी सही है और सी जो हम लोग का गलती हो जाएगा। अल्बानिया कहाँ पर राजधानी होता है, तिराना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में। 50 को असत्य कथन को चयन करना है। करा के भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। हाँ, 1926 में किया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, दूसरा करा, ये तो सही है। दूसरा करा आपको कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया गया था। ये भी सही है। 50 के 3 करा का अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, अंतरिम सरकार जब गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। डी करा भारत शासन अधिनियम 1935 में के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भी हम लोग का इसमें चारों सही है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन 51 में आते हैं। अगला क्वेश्चन 51 करा कि किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कि बीपीसी, विश्वनाथ प्रताप सिंह इसका फुल नाम होता है। इनका गठन किया गया था, याद रखिएगा, जून 1990 में। ठीक है, जून 1990 में इसका गठन किया गया था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इसमें होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल भी शामिल होता है। क्वेश्चन 52 में आते हैं। क्वेश्चन 52 करा कि निम्नलिखित कथन पर देखना है और संघ राज्य क्षेत्र है और प्रशासक को मिलाना है। तो इसमें करा कि चंडीगढ़ में क्या होता है, तो चंडीगढ़ में होता है मुख्य आयुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, मुख्य आयुक्त होता है। तो चंडीगढ़ का क्या होता है, चंडीगढ़ का होता है आपको मुख्य आयुक्त होता है। लक्षद्वीप को क्या होता है, प्रशासक होता है। और पुदुचेरी क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। और दिल्ली का भी क्या होता है, उपराज्यपाल। मिला लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। तो 52 का आंसर जो आपको हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं कि निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है। तो याद रखिए लुजोन जल संधि जो है वह दक्षिण चीन सागर को और फिलीपींस सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 करा कि संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए किया है। तो याद रखिएगा
आपदा जोखिमों न्यूनीकरण के लिए सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। ठीक है, तो 54 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। 56 में आते क्वेश्चन नंबर में 56 कह कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तो घूमर। कहाँ का है? राजस्थान का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। गिद्धा कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का। और बिहू कहाँ का? असम का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में आते कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो 57 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 57 का 1 नंबर हो जाएगा, नंदलाल बोस का कृतियाँ हो जाएगा। ठीक है, 58 में लोग आते हैं। 58 क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर मनाते हैं। तिब्बती जो होता है नया साल में कौन सा पर्व मनाते हैं? तो लोसर मनाते हैं। तो आपको हो जाएगा 58 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, 59 में आते हैं। 59 कह रहा कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? कि कह रहा घरेलू अर्थव्यवस्था को किसी वैश्विक यानी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय आय का गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोनों करते हैं, उत्पादित गणना विधि और आय विधि दोनों का उपयोग करते हैं। 60 का 3 नंबर। 61 में आते हैं। 61 क्वेश्चन करा कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या, यानी अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। जी, निर्यात मतलब अवमूल्यन के मतलब होता है कि हमारे देश की मुद्रा कम जाना, इसीलिए लोग हम लोग को देश से ज़्यादा विदेशी सामान खरीदते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। निक्की क्या है? निक्की जो होता है यानी जापान टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। जापान का टोक्यो स्टॉक जो राजधानी होता है उसका क्या होता है? उसका स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन क्या हुआ था? तो हरित क्रांति में घटा था मोटे अनाज और दाल का, इसमें बढ़ा था कौन? तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया था और मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन घट गया था। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं कि रूस में अक्टूबर 1917 में क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई? याद रखिएगा 24 अक्टूबर को रूसी क्रांति घटना हुआ। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1917 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 का आपको कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया था? कि धुरी राष्ट्र एक होता है मित्र राष्ट्र, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश था? तो जर्मनी, जापान और इटली था धुरी राष्ट्र में शामिल था। एक क्वेश्चन दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार दरोगा में जर्मनी, जापान, इटली इसमें पूछा गया क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा देश था जो धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं है? तो जर्मनी, जापान, इटली एक और को रहेगा। तो याद रखिएगा तीनों देश जर्मनी, जापान, इटली। 66 में 66 क्वेश्चन कर रहा कि अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? पहला कारण इंग्लैंड सरकार का उपनिवेश में भारी आक्रमण, सही बात है। दूसरा कारण कि नौ परिवहन सिद्धांत लागू होना, सही बात है। तीसरा कारण उदारवादी स्वायत्ता का विकास, हाँ बिल्कुल सही बात। 1 और 2, 3 सभी सही इसमें हो जाएगा। 67 में आते हैं। करा कि एक्सेल में हम फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं? तो हम वो देख सकते हैं कहाँ पे? एक चयनित प्रकोष्ठ के निचले दाहिने कोने पर हम लोग देख सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, 68 में आता है कंप्यूटर से संदर्भ में वेट बेयर क्या होता है? तो वेट बेयर क्या होता है? तो ये होता है आपको मानव मस्तिष्क होता है। 68 का आपको जाएगा 3 नंबर। ठीक है, याद रखिएगा वेट बेयर क्या होता है कंप्यूटर में? तो मानव मस्तिष्क। 69 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह रहा कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के अपोजिट कार्य करता है? तो प्रिंटर। कीबोर्ड के अपोजिट कार्य कौन करता है? तो प्रिंटर करता है। 70वें क्वेश्चन में आते हैं बिहार जातीय आधारित जनगणना 2022 की रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? आदर के गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 2023 को इसको
जातीय आधारित जनगणना को जारी किया गया था। तो 70 का 2 नंबर। 71 में लोग क्वेश्चन में आते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। 72 में आते कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर को बिहार की राजधानी पटना का स्थान कैम आता है जनसंख्या में, तो 18वां स्थान आता है। 72 क्वेश्चन में आते कि ये तो क्वेश्चन सब जानते होंगे, कर्मनाशा नदी जो है, जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह पर गंगा मिल जाती है, तो चौसा यानी कि जो बक्सर जिला में पड़ती है, वह चौसा में आकर मिल जाती है। 73 क्वेश्चन में आते हैं। 73 क्वेश्चन का आपको कि 3 फरवरी 1940 को हुई मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो राहुल संकित राय ने किया था, याद रखिएगा। 73 का 1 नंबर। 74 का आपको कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी, तो याद रखिएगा अहमदुल्ला को। 74 का आपको जाएगा 1 नंबर। 75 क्वेश्चन में आते हैं। 75 का आपको कि गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर को हार्मोन संतुलन में बदलाव लेते हैं, तो गर्भ में जो गोलियां हम लेते हैं, तो हम लोग गोलियां को सेवन करेंगे तब ना होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा हम लोग का। तो 75 का 1 नंबर। 76 क्वेश्चन का आपको कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण होता है, तो हड्डी जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है, तो 76 का आपको जाएगा 4 नंबर। याद रखिएगा हड्डी कैसा ऊतक होता है, तो संयोजी ऊतक। 77 में आते हैं। 77 क्वेश्चन करा कि वह विकल्प चुने जो संमोहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, गलत हमने। अच्छा क्वेश्चन है कि लाल रक्त संमोहनी संयोजी ऊतक है, हाँ बिल्कुल सही है। दो करा कि मानव आरबीसी जो का जीवन काल 115 से 120 दिन, हाँ ये भी सही है। तीसरा करा कि एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, हाँ 6 से 7 लीटर खून होता है एक व्यक्ति में। अगला करा है 4 नंबर की एक व्यक्ति के शरीर का वजन का 7% शरीर के वजन का, मतलब ब्लड के बारे में कह रहा है कि यह शरीर के वजन का 7% होना चाहिए ब्लड, तो ये गलत है हम लोग का, ठीक है। 7 इकरा 1.7 से 1.8 तक नहीं, 7% होना चाहिए एकदम राइट। 77 का 4 नंबर। 78 में 78 क्वेश्चन करा कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं 78 का आपको जगह 4 नंबर रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। 78 का 4 नंबर। 79 में आते कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। 80 करा कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण को कारक नहीं होता है, तो इसमें जो वायु होता है नहीं होता है। 80 का 3 नंबर। क्रॉस परागण में वायु परागण कारक नहीं होता। 80 का 3 नंबर। 81 में आते हैं। 81 क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता यानी कि पृथक करता है, तो पहला इसका होता है जानने का इच्छा प्रकट करना, वानरों में नहीं होता, इसलिए मनुष्य उससे अलग होता है। 81 1 नंबर। 82 में आते हैं। 82 करा कि आपको जाइलम और फ्लोएम जो होता है वह उत्तक समूहल पुल बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। 83 में आते हैं। एक अभिभाजित कोशिका डीएनए के गुणसूत्र जी डीएनए के क्रोमैटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद रहता है। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद रहता है, तो 83 का 4 नंबर। 84 में आते हैं। 84 करा कि GAP यानी गैप का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, कि गंगा एक्शन प्लान। GAP का क्या होता है, गंगा एक्शन प्लान इसका होता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो 84 का 3 नंबर। 85 में आते करा कि इनमें से कौन एक जो है सेप्रोट्रॉक है, कौन सा है, तो कुकुरमुत्ता। 85 का 2 नंबर। 86 में आते हैं। 86 क्वेश्चन कर आपको कि इनमें से कौन सी जो है जय निम्नकरणीय की सटीक परिभाषा होती है, कौन सा, तो 86 का आपको जाएगा 2 नंबर। सूक्ष्म जीवों
क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। 87 क्वेश्चन में हम आते हैं, भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिज्म, यानी कि क्वांटम मैकेनिज्म ने अति सूक्ष्म कणों की चाल को हम लोग अध्ययन करते हैं क्वांटम मैकेनिज्म में। क्वेश्चन 88 में आते हैं, 88 का आपको कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष होता है? तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत होता है द्रव्यमान ऊर्जा का निष्कर्ष। 89 क्वेश्चन आप खूब जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, पक्का जानते होंगे, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक कब होगा जब व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरित गति से जाएगा। 89 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं, 90 को एक भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन चलता फिरता क्वेश्चन है। कह रहा कि पानी के बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? नहीं चिपकेगा तो असंजक बल, और चिपक जाएगा तो ससंजक बल। याद रखिएगा, चिपकेगा तो ससंजक बल, नहीं चिपकेगा तो असंजक बल का अभाव होता है। 91 आते हैं हम लोग, 91 करा प्रयोगशाला उपकरणों में बनाने के लिए उपयोग लिया जाना कौन सा कांच होता है प्रयोगशाला में? तो आधा की का प्रयोगशाला पोरेक्स कांच। 91 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 करा कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा से घूम जाता है। तो 92 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं, 93 करा कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से किसकी परत लगाई जाती है? याद रखिएगा, रजत परत को लगाते हैं। तब तो जो मिल्टन का बोतल होता है उसमें पानी ठंडा रहता है 6 से 7 घंटा तक। या तो गर्म रखे तो गर्म रखेगा, और ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहेगा। तो 93 का 3। 94 में आते हैं, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? उसमें होता है निकोटीन। 94 का 2 नंबर। 95 में आते हैं, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, 95 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। एमाटोल में नहीं पाया जाता है। 96 में आते हैं कि उष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सबसे अस्थिर रूप कौन सा होता है? ग्रेफाइट। याद रखिएगा, 96 का 3 नंबर हो जाएगा। 97 में आते हैं, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? ठीक है, तो एल्युमिनियम होता है। रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि वह धातु कौन सी है जो अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। 98 में आते हैं, 98 करा क्या? ये अच्छा क्वेश्चन। D2O, भारी पानी वह पानी होता है, D2O याद रखते हो ना, D2O फॉर्मूला होता है भारी जल का। करा भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। अच्छा क्वेश्चन है। 99 आज का हम लोग का 99 क्वेश्चन हो जाएगा कि मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? तो मोनोजाइट इसका थोरियम का अयस्क होता है। याद रखिएगा, मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन है आपको 100वां क्वेश्चन कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को जानते थे। तो दोस्तों, ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना इसमें क्वेश्चन सही हो रहा है। तो दोस्तों, ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। तो आप लोग अगर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।